औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मुसलमान होने का मतलब ये है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो कुरान और सुन्नत हमसे ये तकाजा करता है कि हम सच बोलें, दूसरों के साथ दगा ना करें, फ्रॉड ना करें, हमेशा हकूक़ुल इबाद के हवाले से कॉन्शियस रहें कि ये अखलाकियात तो दुनिया के हर मज़हब में है। तो मुसलमान और आम किसी दूसरे मज़हब के शख्स में क्या फ़र्क हो सकता है? ईमान का फ़र्क है ना। एक रब पर ईमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, किताबों पर, आसमानी किताबों पर, रिश्तों पर। तो फिर भी हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं। हमारी अदलिया जो है वो आखिरी नंबरों में है, माशरा बिगाड़ का शिकार है, लाकानूनीत है, एहतराम छोटों बड़ों का, प्यार मोहब्बत सब ख़त्म हो चुका है। वजह क्या है? हम सब लोगों को अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या हमारे घरों में उस तरह का हमने माहौल बनाया हुआ जिस तरह एक मुस्लिम घराने का माहौल होता है। नाजरीन, हमारे सामने सिविल अपील नंबर 32K बटा 2008 है, मोहम्मद आकिल वर्सेस मोहम्मद आमर एंड अदर्स। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जस्टिस साहबान ने सुना। बिल्कुल लेटेस्ट फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इसमें जो इशू डिस्कस हुआ है ना, कि वेदर अ डी फैक्टो गार्डियन विदाउट हैविंग एक्सप्रेस परमिशन फ्रॉम द कोर्ट कैन एलिनेट द मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, कि क्या एक ऐसा शख्स जो कि गार्डियन जो है अदालत से नहीं वो बना हुआ, वैसे वो उसका बड़ा है, बड़ा भाई हो सकता है, कोई और हो सकता है, बड़ा माँ हो सकती है, दोस्त हो सकता है, लेकिन उसने अदालत से ऐसा कोई नहीं लिया हुआ। और क्या वो माइनर की प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, बेच सकता है? ठीक, एक ऐसा शख्स जो बज़ाहिर गार्डियन है, मसलन इस केस में बहन भाई हैं, बहन छोटी है, भाई बड़ा है। तो बड़ा भाई है लेकिन उसने कोर्ट ऑफ लॉ से नहीं लिया गार्डियन सर्टिफिकेट, तो क्या वो अपनी बहन के बिहाफ पर प्रॉपर्टी को फरोख्त कर सकता है? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो हम ढूंढेंगे अपनी आज की गुफ्तगू में। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें डिस्कस होगा, whether it is necessary for the minor to challenge the agreement to sell executed by de facto guardian after attaining majority। क्या जब माइनर है, माइनर जो है वो एग्रीमेंट टू सेल को चैलेंज कर सकता है जब वो बालग हो जाए, अगर उसके डिफेक्टो गार्डियन ने वो प्रॉपर्टी फरोख्त की हो, यानी कि असल में उसके पास गार्डियन का सर्टिफिकेट नहीं था, कोर्ट की तरफ से पॉइंट नहीं था, लेकिन उसने उसकी प्रॉपर्टी अगर फरोख्त कर दी है, तो वो माइनर जब बड़ा हो जाता है, मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, जब मेजॉरिटी 18 ईयर्स हो जाता है, तो क्या अदालत में उसको फिर चैलेंज कर सकता है जो एक्ट डिफेक्टो गार्डियन ने किया होगा? नाज़रीन इकराम, आज का जो केस है इसमें एक बहन है मारिया सिद्दीकी और उसका भाई है मोहम्मद आमर। इनको विरासत में एक घर मिला। 12/6/1996 को दोनों ने मकान की फरोख्त का मुआहदा मोहम्मद आकल के साथ कर लिया, 16 लाख रुपए के एवज से। 2 लाख रुपए जो थे वो मुआहदे के वक़्त, और बाकी रकम जो थी वो जब कब्जा दिया गया 4/11/96 को, तो उस वक़्त अदा हो गई। ये सूरत हाल बनी जनाब। अब
हुआ ये कि अभी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तो आकल ने कहा जी रजिस्ट्री करें मेरे नाम। कब्जा उसको दे दिया हुआ था लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तो उसने दावा कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सिविल कोर्ट में कि जनाब इन्होंने पैसे मुझसे ले लिए हुए हैं लेकिन ये रजिस्ट्री नहीं करके दे रहे। सिविल कोर्ट ने डिग्री आकल के हक में कर दी थी, इसने पैसे दे दिए उसके हक में डिग्री करें। लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने जो फैसला था सिविल कोर्ट का खरीदार के हक में जो किया था उसको सेट असाइड कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया। केस हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने क्या किया, जो बच्ची थी मारिया सदीकी, उसके भाई की हद तक तो दावा डिग्री कर दिया, केस डिग्री कर दिया, और मारिया की हद तक नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब भाई जो है वो तो मेच्योर है, वो बालिग है, वो अपना हिस्सा फरोख्त कर सकता है, उसकी हद तक तो फरोख्तगी हो गई, अक्ल ने सही पैसे उसको दे दिए। लेकिन जो मारिया का हिस्सा है वो क्योंकि माइनर थी और भाई के पास उसका गार्डियन सर्टिफिकेट भी नहीं था, इसलिए ये इसको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। जो मारिया वाला हिस्सा है, आमर वाला हिस्सा जो है वो ठीक है, वो उसका हिस्सा हो गया। अब वो आकिल साहब जो हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आ पहुंचे। अब देखें 1996 से काम शुरू हुआ हुआ है, 2023 आ गया है, इन्हीं चक्रों में पड़े रहे हैं, जिंदगी गुजर जाती है इसी तरह। अब आकल ने जनाब ना सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में आकर आकल ने कहा कि जनाब मुझे तो आमिर ने कहा था कि मैं इसका गार्डियन हूं और मेरे पास इसका सर्टिफिकेट भी है, इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए थे और घर खरीदने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सूरत हाल थी, ये स्टोरी थी इस मामले की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब आमिर की हद तक तो ठीक है, वो बालग था, वो मुआहदा कर सकता था अपनी जमीन की हद तक, बहन का नहीं वो कर सकता, क्योंकि बहन जो है उसका गार्डियन बाय कोर्ट नहीं बना हुआ था भाई। सेक्शन 361 ऑफ मोहम्मदन लॉ, मोहम्मदन लॉ एक किताब है डी एफ बुल्ला की, उसके और उसने सेक्शन बनाए हुए हैं, तो इसको एज ए जिस तरह कानून नहीं होता उसी तरह तस्वर किया जाता है। हालांकि हमारी एपेक्स कोर्ट कह चुकी हैं कि मोहम्मदन लॉ जो है कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, ये एक गाइडिंग रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। बहरहाल इसमें उन्होंने हवाला मोहम्मदन लॉ का दिया है कि 361 जो है वो कहता है विद डिफेक्टो गार्डियन and section 364 deal with the alienation of immovable property by de facto guardian, which read as a de facto guardian has no power to transfer any right or interest in the immovable property of the minor। कहा यह गया है कि ऐसा गार्डियन जो डिफेक्टो हो, नहीं कोर्ट ऑफ लॉ से उसको गार्डियन नहीं बनाया गया हो, वो जो है वो माइनर की प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता, फरोख्त नहीं कर सकता, उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि उसको फरोख्त करे या उसके इंटरेस्ट जो है कोई भी उसके मफादात हैं प्रॉपर्टी के उसका कोई सौदा करे। द ओनली पार्ट डेट अ डिफेक्टो गार्डियन कैन एक्सरसाइज रिलेट्स टू डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 368। वो उसी वक्त कर सकता है जब उसके पास हो अख्तियार। वो कब होगा, जब सर्टिफिकेट होगा। इस हवाले से प्रायर टू इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट इन ऑटो वर्सेस रियोटी एयर 1936 ALL ऑल 837 में यह करार दिया गया है द मैटर ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ एन एग्रीमेंट मेड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द एज ऑफ मिनोरिटी। इसमें मिनोरिटी के वक्त जब नाबालग हो इंसान, उस वक्त के एग्रीमेंट के हवाले से इसमें यह बात की गई है। दिस प्रिंसिपल हैज बीन रीअफर्म्ड बाय दिस कोर्ट इन वेरियस केसेस। इस अदालत ने भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि जो माइनर है उसके बिहाफ पर
अगर कोई डिफेक्टो गार्डियन है, सही गार्डियन नहीं बना, जाहिरन वो बाप की जगह तो नहीं है ना, भाई या बहन या कोई दोस्त अहबाब, अगर वो खुद है, उसने गार्डियन बना हुआ है, तो उसको गार्डियन डिक्लेयर करवाना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ से। तो ऐसा सच अ ट्रांसफर इज जो है वो कानूनी नहीं होगी। तो गोया a de facto guardian without having express permission from the court cannot alienating the immovable property of minor। माइनर की जो प्रॉपर्टी इमूवेबल है, उसको जो डिफेक्टो गार्डियन है, जिसके पास गार्डियन सर्टिफिकेट नहीं उसने अदालत से लिया, वो नहीं उसकी प्रॉपर्टी को फरोख्त कर सकता है। इसी तरह इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द माइनर टू चैलेंज द एग्रीमेंट टू सेल exercised by a de facto guardian after attaining majority because the same does not infringe or alter any of his or legal rights being void। तो इसमें यह कहा गया है कि we would like to note since we are in agreement with the impugned judgment that the agreement to the extent of Mr. Maria Siddiqui was void ab initio। वो दावा तो है ही, उसकी तो क्रिएशन ही गलत हुई है, वो वाइड है, वो गैर कानूनी है, इलीगल है वो मुआहिदा, तो उसको चैलेंज करने की उसको जरूरत ही नहीं है। वी फाइंड दैट देयर वाज नो नीड फॉर मिस्टर मारिया टू चैलेंज दिस सेट सेल एग्रीमेंट सिंस द सेम डिड नॉट इन्फ्रेंच और अल्टर एनी ऑफ हर लीगल राइट इन द सूट हाउस व्हाट्सएवर। उनका जनाब वो मुआहिदा ही गलत हुआ है, तो फिर उसको चैलेंज करने की क्या जरूरत है, जब उसने एज ऑफ मेजोरिटी अचीव कर ली, जब वो बालग हो गई। नाज़रीन इकराम, इस जो हमारी जजमेंट थी, इसमें जो केस लॉ हमने डिस्कस किया, इसमें हमने ये देखा कि डिफेक्टो गार्डियन जो है, जिसने कोर्ट ऑफ लॉ से अपॉइंटमेंट ना जिसकी हो गार्डियन की, वो किसी को धोखा देकर अगर कर दे कि जनाब मेरे पास, मैं इसका गार्डियन हूँ, मेरी ये छोटी बहन है, तो वो अगर उसने कोई मुआहदा किया है, तो उस माइनर की हद तक जो है वो एग्रीमेंट जो है ना, वो वाइड तस्वर किया जाए, उसे नहीं माना जाएगा। अगर वो खुद भी उसमें शामिल है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, तो उस अपने प्रॉपर्टी के हिस्से की हद तक तो वो फरोख्तगी जो है वो दुरुस्त तस्लीम की जाएगी, लेकिन जो बहन का उसने फरोख्तगी का मुआहदा किया वो तो तस्लीम नहीं किया जाएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।